स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम बताएंगे कि बस आप इतना ही पढ़ लो, 100 नंबर बिल्कुल पक्का आपका हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ लो, जो बताए गए तरीके हैं, जो बताए गए टॉपिक है, बस आपको इतना ही तैयार करना है और 22 फरवरी के पेपर में 101% यही सब आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको इतना पढ़कर जाना है और 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, देखिए बहुत ही कम समय बचा है, लगभग से आपका 3 से 4 दिन बचा है। तो बचे हुए 3 दिनों में हिंदी की तैयारी ऐसे करो। बचे हुए जो 3 दिन है हिंदी की तैयारी आपको करना है क्लास 12 हिंदी की, तो 100 में से 95% प्लस मार्क्स बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे हुए 3 दिनों का ये स्ट्रैटेजी है, आप लोग फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। जिन भी स्टूडेंट का डाउट था कि सर बचे हुए दिनों में हम कैसी तैयारी करें, क्या पढ़कर जाएं कि बोर्ड एग्जाम में 100% वही पूछा जाए, तो आज के इस वीडियो को देख लो। आपका बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट ट्रिक है या टिप्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ये स्टूडेंट देखिए बैकग्राउंड में आपको कॉफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, अननोन वॉइस, जो कि आपको क्या है इग्नोर करना है। यहाँ पर देखिए खंड का से यहाँ पर आपका स्टार्ट है। खंड का यानी आपका 2 भागों में हिंदी डिवाइड है, आप लोगों को पता ही होगा। क्लास 12 जो हिंदी है ये 2 भागों में डिवाइड है, खंड का और खंड खा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। नाम से आपको पता चल गया होगा। 50 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है, फिर 50 नंबर का हमारा सेक्शन बी होगा यानी खंड खा होगा। तो सबसे पहले हम यानी सेक्शन ए का क्या क्या पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में आए, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हिंदी में गद्य, देखिए हिंदी गद्य और पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हमने काफ़ी सारे मॉडल पेपर आप लोगों को दिखाए हैं, तो उसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से ही शुरुआत होता है। और एग्जामिनर जो क्या होता है, एग्जामिनर देखता है और एग्जामिनर एक प्रकार से आपकी कॉपी को देखकर मोटिवेट कैसे होगा और पॉजिटिव पॉइंट कैसे लेकर आता है, वो बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाना है। हमने वीडियोज काफ़ी बनाई हुई हैं, जाकर आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। और आपके बुक क्वेश्चन बैंक जो भी आपने लिया होगा उसमें भी दिए हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आपको हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार करके जाना है। देखिए इसमें गद्य और पद्य के 5 प्रश्न और पद्य के भी 5 प्रश्न, यानी कवि और लेखक वाले से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। समझ में आ गया? 10 बहुविकल्पीय 10 नंबर का आपका आता है। दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था, हमारे अभी पास कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास जो गद्यांश है कौन से चैप्टर का गद्यांश पढ़कर जाएं कि 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए और हमारा 10 नंबर गद्यांश में बिल्कुल पक्का हो जाए। तो जो महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे स्टूडेंट, तो वो आपका जो चैप्टर है सबसे पहला है भाग और पुरुषार्थ। भाग और पुरुषार्थ जो कि शायद किससे लिया गया है, भाग और पुरुषार्थ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है गद्यांश। दूसरा है राष्ट्र का स्वरूप, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, उससे लिया गया ये आपका चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा निंदारस हरिशंकर परसाई। चौथा अशोक के फूल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये 4 चैप्टर के गद्यांश को यानी पूरे गद्यांश को आप पढ़कर जाते हैं। 2 गद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक को करना, 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चारों को पढ़कर जाइएगा। एक एक करके पूरा हमने वीडियोज भी बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे गद्यांश को हल करा जाता है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और 10 नंबर पाने का सबसे आसान तरीका उसमें हमने बताया है। तीसरा है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें हम लोग तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि कवि वाली की श्रेणी में आते हैं। सबसे फर्स्ट में यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यमुना छवि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु और गीत भी पूछा जाता है। तीसरा गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का, चैप्टर का नाम आप नोट कर लीजिए। और आपको क्या है, हमने काफ़ी सारी वीडियोज भी बनाए कि पद्यांश गद्यांश कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर का नाम बता दिया है। आपने क्वेश्चन बैंक या बुक लिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं लिया है तो हमने वीडियोज बना रखा है। चौथा है आपका गंगा अवतरण और उद्धव प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का शायद है, गंगा अवतरण और उद्धव प्रसंग। ये 4 चैप्टर आप क्या है पद्यांश का तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी आपका 10 नंबर
बिल्कुल फिक्स है, ये मेरी गारंटी है। मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ बस आप इतना पढ़कर जाइएगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, 2 दिन की स्ट्रैटेजी है, बस आप लोग इतना तैयार कर लो। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, लेखक का जीवन परिचय। देखिए लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को पता ही होगा। कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखिए। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और तीसरा हरिशंकर परसाई। ये तीनों को तैयार कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं बताया, उसके बाद में क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नहीं बताया, ना प्रोजी सुंदर रेड्डी का बताया, तो उसको हमने ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इनमें से ही आपका आएगा, 3 में से किसी एक को करना होता है, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। जीवन परिचय तीनों का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसमें बताए गए जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कि वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट हमारा चेकआउट कीजिएगा हिंदी का, वहाँ पर हमने सारी चीज़ों का वीडियो बना रखा है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा जो हिंदी की तैयारी के कंप्लीट वीडियो, यानी एक हिंदी की तैयारी के लिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये लेखक का जीवन परिचय होगा। अब बात कर लेते हैं कवि का जीवन परिचय। देखिए लेखक की तरह आपका कवि का भी जीवन परिचय 5 ही नंबर का पूछा आता है। कौन कौन से वो कवि हैं जिनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि की श्रेणी में बात किया जाए तो काफ़ी आपके एक प्रकार से चैप्टर हैं और उनके जीवन परिचय यानी काफ़ी सारे कवि हैं। तो सबसे पहले हिंदी में आपको जयशंकर प्रसाद जी का, ये तो कट ही नहीं सकता। दूसरा महादेवी वर्मा जी का, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। ये 4 कवि का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। मेरी 100% गारंटी है, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, इन चारों में से कोई भी ना आए तो आप चैनल कर आकर यानी जो हमारा चैनल है आप आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? अनसब्सक्राइब आकर चैनल। इन चारों में से ना आए यदि आप पढ़कर जाते हैं और आप लोगों को कोई भी डाउट है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देकर जाते हैं, पेपर देने से आप जाते हैं और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया ही नहीं, तो आप लोग क्या है हमारा इंस्टाग्राम नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आइए फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग पेपर हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। वहाँ पर हम आपको सारे का सोल्यूशन बता दूंगा कि ये वीडियो हमने बना रखा है, आपने नहीं देखा, ये इसमें आपकी गलती है, तो जाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन जिसमें यानी इस वीडियो में जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि बस आपको इतना ही पढ़कर जाना है, ये 100% आएगा। 6 नंबर में देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य या सारांश ये हर साल पूछा जाता है, ये ना कि कटे ही ना, यानी ये कटता नहीं, ये आपका हर साल 5 नंबर का पूछा ही जाता है और 5 नंबर आपको पानी से कोई भी नहीं रोक सकता, तो तैयार कर लीजिएगा। एक कर्मनाशा की हार भी होता है, उसमें शायद भोरे पाड़े का चरित्र चित्रण भी पूछा जाए तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसमें आपको क्या है सारांश और उद्देश्य जरूर पढ़ लेना है। जैसे पंचलाइट में क्या है गोधन और बहादुर में बहादुर नेपाल का एक लड़का, हमने सारी चीज़ें वीडियोज बना रखी हैं, जाकर देख लीजिएगा। 7वां नंबर देखिए खंड काव्य, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके हिंदी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंचलाइट और खंड काव्य, ये हर साल पूछे आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा। आपका समझ लीजिए कि 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है पंचलाइट में, यानी आपका जो कहानी है, और एक खंड काव्य में। तो खंड काव्य में देखिए हमारे जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो यूपी के स्टूडेंट यानी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य दिया होता है। आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में आप देख सकते हैं, जो खंड काव्य होगा वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के होंगे वहाँ पर दिया होगा कि कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर्षवर्धन यानी त्यागपति खंड काव्य लगता है। इसमें जैसे राजश्री का विशेषताएं यानी चरित्र चित्रण और हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण या सारांश त्यागपति का पूछा जाता है, हमने वीडियो बना रखा है। और भी जैसे अन्य डिस्ट्रिक्ट के जैसे खंड काव्य है, त्यागपति रश्मरथी हो गया, मुक्ति यज्ञ हो गया, इस पर हमने वीडियोज बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया है 50 नंबर जो हमारा यानी 50 नंबर वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक है, 7 टॉपिक है, इसमें 50 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये 7 टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए खंड खास सेक्शन बी, यहाँ से अब हमारा 50 नंबर का सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, यानी 50 नंबर का, यानी अब ये आ गया है हिंदी व्याकरण, यानी संस्कृत से रिलेटेड हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक होंगे। देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत के गद्यांश भी आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हिंदी का गद्य पद्य होता है 10 नंबर का पूछा जाता है, सेम इसी प्रकार से ये 7 नंबर का पूछा जाता है।
इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना होता है कि किस चैप्टर से आपका संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है। चैप्टर का नाम हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके संस्कृत भाषायाम महत्वम। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा संस्कृत का। दूसरा है महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। तीसरा है महामना मालवीय। चौथा है जातक कथा। जातक कथा में एक आपका नया चैप्टर ऐड हुआ है, निपुत एक नया आपका ऐड हुआ है, हेमंत हो गया। उसके बाद में क्या है, ऋतु वर्णनम का आपका आया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी सारी आपको अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। शादी ब्याह का माहौल है, यानी विवाह और शादी का माहौल है, तो उसमें क्या है डीजे वगैरह जो बजते रहते हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सिर्फ आप फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर। उसके बाद में देखिए 9 नंबर संस्कृत का श्लोक, जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं। देखिए कौन कौन से वो श्लोक और पद्यांश इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका शुभाषित रत्नान। शुभाषित रत्नान इसके हर साल स्टूडेंट याद रखिएगा, इसके हर साल एक ना एक आपका पूछा जाता है। एक नया आपका ऐड हुआ है 2024 के न्यू सिलेबस के हिसाब से, इसमें से भी एक ना एक आपका पूछा जाएगा। बेसिकली 2 ही पूछा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो जो ऋतु वर्णनम का आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है, इससे भी एक पूछा जाएगा और इससे भी। तीसरा आपका दूत वाक्यम। मान लीजिए कि इससे ना पूछा जाए तो दूत वाक्यम से तो कंफर्म है। तो इन तीनों यानी चैप्टर के श्लोकों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी एक भी श्लोक छोड़िएगा मत, आपका आएगा और 7 नंबर दिलाकर जाएगा। श्लोक और संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमने इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। 10 नंबर में देखिए संस्कृत का प्रश्न उत्तर। देखिए 2 प्रश्न दिए होते हैं, बेसिकली क्या है 4 प्रश्न इसमें दिए होते हैं। संस्कृत का 4 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से आपको 2 करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा, यानी 4 नंबर तो आपको इसी में दे दिया जाएगा। 4 प्रश्न होगा जिनमें से आपको 2 करना होगा। 2 प्रश्न का उत्तर देंगे तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा। बेसिकली इसका क्या है संस्कृत में ही आपको उत्तर देना। जैसे महर्षि दयानंद से आपका काफ़ी चैप्टर से संस्कृत का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है महामना मालवीय, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तीसरा है भोजस्युदार्यम, जो भोजस्युदार्यम आपका चैप्टर है, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं संस्कृत का प्रश्न उत्तर, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है संस्कृत का प्रश्न उत्तर। ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है। उसके बाद में देखिए अब बात करते हैं रस छंद अलंकार के ऊपर। क्या बात करेंगे स्टूडेंट, रस छंद अलंकार। 2-2 नंबर वाला पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस छंद अलंकार। इसको आपको पढ़कर जाना है, रस को और छंद को अलंकार। हमने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको रस छंद, जैसे रस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रस है करुण रस, हास रस, भयानक रस, ये रस 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बना रखा है। छंद में आपका चौपाई छंद, दोहा छंद और रोला, ये 3 तैयार कर लीजिएगा। बेसिकली एक ही करना है, जिनमें से आपको एक परिभाषा, एक उदाहरण देना है, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक और श्लेष, ये चारों में से पढ़कर जाइएगा, एक ना एक आएगा, 2 नंबर दिलाकर जरूर जाएगा। तो तीनों का हमने वीडियो बना रखा है, एक ही वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा, यानी 2-2 नंबर का है, 6 नंबर एक ही टॉपिक में। अब बात कर लेते हैं निबंध के ऊपर। देखिए निबंध भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में निबंध कैसे लिखा जाता है हमने वीडियो बना रखा है, नहीं देखा आप लोगों ने तो जाकर जरूर देख लीजिएगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 9 नंबर का आपका निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से वो निबंध इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आपका आ जाता है चंद्रयान 3 पर निबंध। चंद्रयान 3 पर निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। आप लोगों को पता ही होगा 2023 में क्या है, 2023 में कितना 24 अगस्त या कुछ ऐसा ही था जो कि चंद्रयान लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 पर भी निबंध आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, यानी प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान क्या है बताना है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान। चौथा है नारी शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में। 5वां है आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस पर हमने वीडियो बना रखा है। कॉपी में निबंध कैसे लिखा जाता है, ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। निबंध लिखने का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन टॉपर कैसे निबंध लिखता है हमने वीडियो बना रखा है, जाकर जरूर देख लीजिएगा।
हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें अभी तक हमने जो भी तैयारी कराई है बोर्ड की, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। जाकर आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए। काफ़ी स्टूडेंट का 95 का टारगेट होगा, काफ़ी का 85 का, काफ़ी का 95 का या 19 का। तो उनको क्या है, वो टारगेट अचीव करना है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जब करेंगे तभी जाकर आप सफल होंगे। समझ में आ गया? देखिए, उसके बाद में 6 नंबर है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान। ये चारों निबंध को आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। मैं पूरे की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन इनमें से मैं एक ना एक का गारंटी लेता हूँ। करना आपको एक ही है, 6 तैयार कर ले जाएगा। मान लीजिए कि इनमें से 5 नहीं आता तो एक आएगा और आपको 9 नंबर दिलाकर जरूर जाएगा। तो निबंध को तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कौन कौन से वो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी व्याकरण में 1-1, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। संध विच्छेद आपका 3 प्रश्न पूछा आता है 1-1 नंबर में, यानी बहुविकल्पीय के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो संध विच्छेद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। समास को तैयार कर लेना है, इसका आपको विग्रह करना है। प्रत्यय को तैयार कर लेना है, विभक्ति परिचय का। तो ये क्या है, ये बाकी का जो टॉपिक है जैसे समास, प्रत्यय, विभक्ति, ये 2-2 नंबर का है और सिर्फ आपका संध विच्छेद ही 3 पूछा जाता है। तो छोड़ना एक भी नहीं है। हमने वीडियो बना रखा है, आपने क्वेश्चन बैंक लिया है, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या हो, अरिहंत हो, उसके बाद में मास्टरमाइंड हो या राजीव का हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, उनमें से आपको संध विच्छेद को तैयार कर लेना है। ये सारे चारों टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट हमने वीडियोज बना ही रखा है, आप हमारी स्टूडेंट हैं, आप वीडियोज को देखते होंगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। तो संध विच्छेद भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन का। जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, जो हमारी साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, नया टॉपिक 2024 के सिलेबस के आधार पर, वो पत्र लेखन ऐड हुआ है। पहले ये सामान्य हिंदी में होता था, लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जाना लगा है। तो पत्र लेखन देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था इसमें भी कि सर कौन सा पत्र लेखन तैयार करें, क्योंकि नया है आपका ये टॉपिक। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका है किसी बैंक शाखा पर ऋण प्राप्ति के लिए आपको पत्र लिखना है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य पर किसी भी प्रकार का एक प्रकार से पत्र हो सकता है। पानी की समस्या का निराकरण, यानी पानी की जो समस्या, इसका समाधान बताइए। पानी की समस्या, गंदगी समस्या, पानी की एक प्रकार से समस्या, काफ़ी सारी समस्या हो सकती हैं। चौथा है आपका बरसात में बढ़ रहे संक्रामक रोगों का रोकथाम, यानी उसके रोकथाम और समाधान का पूरा बताना जुगाड़। पांचवा है आपका परीक्षा के समय बिजली कटौती, क्योंकि अब आपका परीक्षा आ चुका है, अब इसके समय जब बिजली कटौती होगी तो वहाँ पर भैया पत्र पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक जो दवाइयाँ हैं या रोगों के बारे में आपको बताना रहेगा। तो ये जो पत्र लेखन है ये आपको अपना तैयार कर जाना है। हमने वीडियो बना रखे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, बेस्ट तरीका बताया, जिसमें आपको साहित्यिक हिंदी में 8 नंबर का पत्र पूछा जाता है, 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक थे और हमने सारी चीज़ों को बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़कर जाना है, क्या नहीं पढ़कर जाना है। ये सारी बस आप क्या है, इतना ही पढ़कर जाते हैं आप पास हो जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं तो अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ इनमें से भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।